टाइप ऑफ इक्वेशंस जो हमने देखी हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आफ्टर दैट बाइनोमियल इक्वेशंस। ठीक है ना बात। हमने उसके लिए कुछ मेथड्स देखे भाई यहाँ पे, हाउ टू सोल्व इक्वेशंस। ठीक है ना बात। अब लीनियर इक्वेशन में तो हमें क्या है, रूट्स की वैल्यू सीधी है कि हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं वहां से। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और क्यूबिक और बाइनोमियल इक्वेशंस के जब हम रूट्स निकालते हैं, और क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप मटेरियल है पूरे का पूरा। ठीक है ना बात। हमें ऑप्शंस भी है हमारे पास और क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स भी हैं। तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर कोशिश क्या कर रहे हैं कि क्विक के लिए, थोड़ा फास्ट चलने के लिए हम कोशिश करते हैं कि जितने भी ऑप्शंस दिए उन्हें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है ना बात। अब जो भी इक्वेशंस हमारे पास, हमने देखा था हाउ टू मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, अगर हमारे पास इफ वी हैव रूट्स, अगर हमारे पास रूट्स हैं, एक्स की वैल्यूज है मतलब रूट्स, तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे मेक कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। अब इसी तरह से हम क्यूबिक इक्वेशन को भी लिख सकते हैं और इसी तरह से हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। ठीक है ना बात। अब मैं एक क्यूबिक इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आई एक्सरसाइज है जो, उसमें हम क्यूबिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना बात। तो एनी जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 0 is a cubic equation. Understand how to make that type of equations. हम इस तरह की इक्वेशंस को कैसे बनाते हैं। दूसरी तरफ हमने सीखा था सेकंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है ना बात। इट इज ए क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में देखते हैं। ठीक है बात। तो जनरल फॉर्म हमने क्या लिखी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इफ वी हैव ए रूट्स, अगर हमारे पास रूट्स हैं तो हम कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हाउ टू मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे बनाई जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना बात। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स into x, क्लियर, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। वी मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना बात। अब ये हम सेकंड से थर्ड पे जा रहे हैं, थर्ड से बाय क्वाड्रेटिक जा रहे हैं और nth डिग्री पे भी जा सकते हैं। इसका मतलब सभी के लिए जो जनरल फॉर्म रहेगी वो मे भी इक्वल ही रहने वाली है। इसका मतलब जब भी हम ऑप्शंस को उठाते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस की कंडीशन, अगर मुझे लास्ट टर्म मैं अगर चेक करने के कैपेबल हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो मैं वहीं से बता सकता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है। ठीक है ना बात। आफ्टर दैट अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिए कैसे मेक कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ऑलवेज यूनिटी, किसमें कन्वर्ट होता है भाई, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है ना बात। सिमिलर अगर मैं थर्ड डिग्री इक्वेशन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो एक्स क्यूब माइनस में सम ऑफ रूट्स, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल रूट्स कह सकता हूं। अगर मैं जर्नल की बात करता हूं, nth डिग्री पे चला जाता हूं ना मैं जैसे ही, तो n कितने रूट्स हो गए भाई हमारे पास, n रूट हो गए। ठीक है ना बात। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल रूट्स, सम ऑफ ऑल रूट्स। ठीक है ना बात। लेकिन सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, सम ऑफ रूट्स। वी नो दैट इट्स हैव ओनली 2 रूट्स। इसके कितने रूट्स हैं भाई, सिर्फ 2 ही हैं। तो इसीलिए एक्स क्यूब माइनस में सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। देखो क्यूबिक थी तो जैसे जैसे डिक्रीजिंग फॉर्म आएगी तो हमारे पास डिग्री क्या करते जाएंगे, हम कम करते जाएंगे। यहाँ पे एक्स क्यूब है, वहां पे एक्स स्क्वायर है, एक कम की तो कोफिशिएंट है जो हमारा एक्स का लिखा जाता है सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर। एंड प्लस सम ऑफ रूट्स टेकन 2 रूट्स वंस। क्या कह रहा हूं मैं,
सम ऑफ दोज रूट्स टेकन टू रूट्स वंस। मैंने क्या किया, दो दो रूट को इकट्ठा कर लिया और उनका सम, ठीक है ना बात। सम ऑफ टू रूट्स टेकन वंस, सम ऑफ टू रूट्स टेकन वंस इनटू कोफिशिएंट क्या है भाई हमारा x। ये बात क्लियर है। अब देखो x क्यूब है, x स्क्वायर है, x है, तो लास्ट टर्म क्या होती है हमारी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अंडरस्टैंड। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ये है हमारी थर्ड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, ठीक है बात। तो थर्ड डिग्री इक्वेशन है जो हमारी, हाउ टू राइट। अब थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं मैं। अब मैं बाय क्वाड्रेटिक की बात करूं यहाँ पे, तो हम क्या देखेंगे, x रेज टू पावर 4 माइनस में सम ऑफ रूट्स, मतलब 4 रूट्स हैं, ठीक है बात, प्लस में अब देखो 4 रूट्स थे, तो यहाँ पे सम ऑफ 3 रूट टेकन वंस, ओके, सम ऑफ 2 रूट टेकन वंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। सिमिलर हम क्या कर सकते हैं, nth डिग्री के लिए भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? बात आ गई होगी सभी को समझ में, ठीक है ना बात। तो हाउ टू मेक एनी इक्वेशन, कैसे बनाई जाती है हमारी, जनरल फॉर्म x रेज टू पावर nth में लिखी जाती है हमेशा, तो वो हमें यूज की नहीं है हमारे में भी, तो हमारे पास इसका हम अब यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है बात। पहले तो आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई करेंगे। आपके सामने रूट्स हैं, जैसे हम चलते हुए आ रहे हैं ना वैसे ही चलेंगे। आफ्टर दैट अप्लाई दैट फॉर्म, उसके बाद हम ये फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना बात। तो देखते हैं भाई, आई एक्सरसाइज निकालोगे एक बार, एक्सरसाइज आई, भाई फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, इससे कंपेयर करके चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना बात। तो पहली कंडीशन क्या है, हम ऑप्शंस को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। हमें पता है रूट्स क्या करते हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जिस रूट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ गई, दैट मीन्स इट्स योर रिजल्ट, ओके। आफ्टर दैट हम अब अप्लाई करने वाले हैं ये थर्ड मेथड, ठीक है ना बात। फर्स्ट मेथड क्या है, वेरी लेंथी मेथड। हम क्या करते हैं, फैक्टर फॉर्म बनाएंगे। मैंने पहले बताया था कि तुम क्या कर सकते हो, वहां पे इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप। आफ्टर दैट वी गेट वन रूट, देन अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन एंड वी गेट रूट्स, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमें अप्लाई वो भी करना है, ठीक है ना बात। आफ्टर दैट डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा क्या क्या रूट्स हैं। एंड थर्ड वे, इन एवरी इक्वेशन, हर इक्वेशन के लिए अब हम तीसरे रास्ते पे आ गए हैं भाई। तो हम कोशिश करेंगे, अब उन्हें तो करेंगे ही, लेकिन एट द लास्ट अप्लाई हम ये रखेंगे, ठीक है ना बात। तो चलो भाई देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। देखो भाई, सेम ये प्रोसेस हमें अप्लाई करना है, ठीक है ना बात। इसके साथ कंपेयर करेंगे हमेशा। तो ये कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन इज गिवन बाय द ट्रिपलेट। हमें ट्रिपलेट, सीधी बात है भाई, थर्ड डिग्री इक्वेशन है तो वी गेट ए 3 रूट्स, ठीक है बात। गिवन इक्वेशन इज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो ये बात सभी को आ गई होगी समझ में। लेकिन जो भी मैंने जर्नल फॉर्म लिखी है उसमें हम कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, कई बार कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज ऑलवेज यूनिटी, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन है भाई हमारे पास -1 1 -2। फिर मुझे क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना मिलना चाहिए, 6। अंडरस्टैंड? ये बात तो सभी को आ गई होगी समझ में। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मुझे कौन सी टर्म गिवन कर रही है भाई, यही गिवन कर रही है, तो प्रोडक्ट कर दो भाई। रूट्स ये थे मेरे, तो -1 इंटू 1 इंटू -2 वी गेट +2। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
नहीं हो सकता भाई ये, ठीक है ना बात, क्लियर है। अब बी पार्ट पे आता हूं भाई, 1 2 3। अब जर्नल में एक बात, दूसरी मिस्टेक के चांसेस क्या रहेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन है पहले ही, इसे ना भूलें, ठीक है ना बात। यहाँ पे भी हमारे पास पहले ही नेगेटिव साइन है, इज इट क्लियर, इस बात को ध्यान से देखें, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 1 into 2 into 3, वी गेट 6, क्लियर है बात। तो दैट मीन्स वी गेट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर मैं इस जनरल इक्वेशन में यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखता हूँ कितना 6, तो कंपेयर करता हूँ तो है इसके इक्वल, क्लियर है बात। में भी कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, रूट्स की कंडीशन हमारे पास रैशनल इरेशनल कंडीशन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स रूट भी दे दे, तुम्हारे लिए नहीं है अभी, यहाँ पे बहुत कम देखा मैंने ऐसा, लेकिन हो सकता है ऐसा। तो हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ टू रूट टेकन वंस, सम ऑफ टू रूट टेकन वंस का मतलब समझेंगे आप एक बार, ठीक है ना बात। अब यहाँ पे कंपेयर करूंगा तो कितना आना चाहिए भाई 11, और सम ऑफ रूट्स टेकन वन से और ज्यादा इजी पड़ रहा है तुम्हें, ठीक है बात। तो अब जो मेरे यहाँ पे रूट्स हैं उनका सम कितना आना चाहिए भाई, इसके रिगार्डिंग सोचना है मुझे बस, ठीक है बात। तो 1 + 2 + 3, तो वी गेट अगेन 6। ये क्या है भाई, ओनली सम ऑफ रूट्स, क्लियर है। ये भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि जनरल इक्वेशन पे यहाँ पे क्या था, पहले ही नेगेटिव था, क्लियर है बात। अब टू रूट टेकन वंस करते हैं भाई, ठीक है ना बात। टू रूट टेकन वंस का मतलब क्या है, पेयर्स आप कितने पॉसिबल लिख सकते हैं इसके। तो टू रूट्स, पहले मैंने टू रूट्स उठा लिए 1 into 2, उन टू रूट टेकन वंस का सम लिखना है भाई, 2 रूट ले लिए मैंने, ठीक है, प्लस 2 into 3, 2 रूट्स आ गए, लास्ट 3 into, साइक्लिक ऑर्डर में लिखने हैं, इजी रहेगा आपके लिए। तो कितना आ गया भाई 2 + 6 + 3, तो वी गेट 11, ठीक है बात। सो दैट मीन्स टू रूट्स टेकन वंस, इज इट क्लियर। अगर 2 रूट एक साथ लेता हूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिल गया यहाँ पे 11, कंपेयर करते हैं फिर से है हमारे पास, क्लियर है बात। मतलब मैक्सिमम बात क्या है हमारे पास, जितना आप शॉर्ट बनाना चाहते हैं इसे, तो चेक किया एंड टेकन। सेकंड डिग्री इक्वेशन में भी हमने क्या देखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स थे, हमने वहां पे क्या किया है, हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। तुम्हें ऑप्शंस दिए थे 2 3, हो सकता है 64 89 दे रखे हो, तो आप क्या कर रहे हैं वहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना बात। एक्स की वैल्यू रख के देख रहे हैं, रॉन्ग नहीं है वो, सही मेथड है। हमें उस पे से इस पे आना है एट द लास्ट। पहले हम क्या कर रहे हैं कि लेंथ पे चल ही रहे हैं, आफ्टर दैट इट इज द लास्ट शॉर्ट ट्रिक ऑफ एवरी इक्वेशन, इसके अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब वो डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन पे से, ठीक है ना बात। मैंने पहले ही कहा था कि आप डिफरेंट उन्हें लिख लें, ठीक है बात। क्लियर यहाँ तक की तो बात आगे होगी सभी को समझ में। चलो तो भाई सेकंड का रिजल्ट देंगे आप फटाफट, नोटबुक में साथ के साथ लिखेंगे, ठीक है भाई। इफ वी हैव 3 रूट्स दैट मीन्स दीज आर फैक्टर ऑफ दैट इक्वेशन, उस इक्वेशन के ये क्या होंगे हमारे पास भाई, थर्ड डिग्री इक्वेशन के फैक्टर्स होंगे हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई तुम्हारा, थर्ड क्वेश्चन है ना भाई। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या दे रखे हैं, x, x - 4, x + 5 आर द फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर्स हैं ये, क्लियर है भाई। ये बात आ रही है बात समझ में सर। जो x दे रखे हैं इज इक्वल टू 0 है ना, दैट मीन्स x। देखो 3 फैक्टर्स क्या है, x, x - 4 एंड x + 5। तो यहाँ पे तो कोई भी वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो दैट मीन्स x = 0 है। एक फैक्टर तो मेरा सिंपल सी बात है ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना बात, इज इट क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारे पास, x - 4 एंड नेक्स्ट फैक्टर इज x + 5, इज इट क्लियर, ठीक है ना बात। अब इसने कंडीशन दी हमें लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर्स हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी। तो पहले तो हमारे पास एक रास्ता साफ सा है कि हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस एंड वी गेट द रिजल्ट।
अब दूसरी बात क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, इसका मतलब x माइनस 0 लिख लूंगा इसे, ठीक है बात। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहां से मिलने वाली है, इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना बात, यही है ना हमारे पास। लेकिन ये तो फैक्टर है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। जब इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे और फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आने वाला है ना, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब इसमें लास्ट टर्म नहीं है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ये बात क्लियर है भाई सभी को, क्यों नहीं है? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स करते हैं तो कितना है मेरे पास, 0 आ गया। इज इट क्लियर? तो लास्ट तो है ही नहीं मेरे पास, साफ सी बात है। अगर इनकी प्रोडक्ट करता हूं तो इसका मतलब मुझे कितनी मिलनी चाहिए लास्ट टर्म, -20। सम ऑफ टू रूट टेकन वंस पे कितनी मिलनी चाहिए, 20, ठीक है ना बात। अब 20 देखो ऑप्शन में किस किस में है, क्या किसी एक में ही है, एक में, तो दैट मीन्स बी इज राइट आंसर। इट्स अ सॉर्ट फॉर्म, क्लियर? इससे नीचे आप नहीं जा सकते। अदरवाइज तो अब आप क्या करेंगे, वैसे सेटिस्फैक्शन के लिए, बिल्कुल क्लियरिटी के लिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इनमें से। तो फर्स्ट इसकी इसके साथ, और जितना आता है उसकी, तो कंप्लीट भी मिल रहा है तुम्हें, और शॉर्ट में चलना है तो इसका मतलब टू रूट टेकन वंस की ही कंडीशन पे जाके रुक जाते हैं बस। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो -20, बात ही खत्म, ठीक है ना बात। तो नाउ बी इज राइट आंसर। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इसको, तो कंप्लीट इक्वेशन में। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पे चलो भाई, करो सॉल्व। फोर्थ, the equation this has got 3 roots and hence the factors of the left hand side of the equation this is equal to 0 are। देखना यहाँ पे जरूर मिस्टेक करोगे, बताओ मुझे क्या करोगे, फटाफट पक्का मिस्टेक करने वाले हो तुम यहाँ पे। भाई प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना है इसमें, सीधा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पे टारगेट बनाओ और आपको आंसर मिल गया। नहीं, यही गलती करोगे, मुझे पता था। इस साइड आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। नहीं, यही गलती फिर से कर रहे हो। देखो इक्वेशन लिखोगे पहले आप, 3x³ + 5x² - 3x - 5 = 0। पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास, एवरी फॉर्म ऑफ ए जनरल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशंस एंड क्यूबिक इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन, ऑलवेज हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट इज ऑलवेज यूनिटी, 1 होना चाहिए हमारा। तो अब कर दो चेंज, इसका मतलब यहाँ पे 3 है, तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, 3 से। बस अब तुम आंसर बता सकते हो। -x छोड़ देता हूँ, कैंसिल हो जाएगा भाई। अब तुम आंसर बता दोगे फट से, देख लेना अब, जिसके रूट्स हमारे पास इस फॉर्म में होने चाहिए। देखो इनके रूट्स, एक का तो दे रखा है x - 5/3, क्योंकि मुझे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए ना भाई, ठीक है ना बात। तो मतलब फर्स्ट के आप रूट्स लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, 1, 2 एंड 5/3। सेकंड के रूट लिखता हूँ भाई, फर्स्ट ऑप्शन ए के रूट लिखे मैंने ये, क्योंकि x माइनस में दे रखे ना, ओके क्लियर। तो बी पार्ट के लिखता हूँ मैं 1 -1 एंड -5/3, एंड सी पार्ट के रूट्स लिखता हूँ -1 +1 एंड थर्ड है 5/3 ओनली, एंड डी पार्ट के लिखता हूँ 1 -1 एंड 2। अब देख लो इनमें सभी में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मुझे क्या मिलना चाहिए भैया, 5/3, ठीक है बात। 10/3 हो गया भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कैंसल, माइनस माइनस प्लस, वी गेट 5/3। नाउ ऑप्शन बी इज राइट। इससे और देखते हैं तो कितना मिल रहा है, माइनस के 5/3। अगर यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, तो गलत है बात, ठीक है बात। ये भी मिस्टेक होगी आपसे बात, दैट मीन्स बी तो बी इज राइट आंसर। क्लियर, आगे होगी बात समझ में। बाकी आप फिर से कह रहा हूं सब्सटीट्यूट पहले करके देखेंगे, बिल्कुल इस पे नहीं डायरेक्ट चलना है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट 5th पे आ जाओ भाई। हाँ आंसर दोगे भाई प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या आना चाहिए, 27 मिलना चाहिए मुझे। फर्स्ट का भी प्रोडक्ट वैसे तो 27 आ रहा है, लेकिन नेगेटिव आ रहा है। सेकंड का अब देखो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे बात थी। अच्छा तो एक बात देखो, प्लस आ गया, नेक्स्ट भी तो प्लस आ रहा है,
ठीक है, इसका मतलब ए और डी को तो मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, बात क्लियर? सभी को आगे होगी बात समझ में। ऑप्शन बच गए बी और सी, मे बी सी। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स तो पकड़ा गया हमसे कि कितना 27। अब सम ऑफ फ्रूट पे आ जाते हैं। सम ऑफ फ्रूट कितना चाहिए भाई मुझे? ध्यान से देखें कितना चाहिए भाई। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, प्लस माइनस है, ठीक है ना? ठीक है, तो माइनस का चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो अब इन दोनों में से देखो -7 कौन गिवन कर रहा है? वैसे भी सम ऑफ फ्रूट सी के देख लो तुम कितने हो गए, 13 है। प्लस माइनस को भी हटा देते हैं, लेकिन बी के क्या है हमारे पास? -7। ठीक है ना बात? तो दैट मीन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी गेट द रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट भाई रिजल्ट दो फटाफट। 6 का क्लियर है ना भाई? 5th आपको सभी को? अच्छा, क्यों है भाई? प्रोडक्ट तो 1 आएगा सर। प्रोडक्ट 1 आएगा क्या? किसी और का 1 नहीं आ रहा है? डी पार्ट का देखो, ठीक है। अब मुझे सम ऑफ फ्रूट कितना चाहिए? 1 चाहिए ना भाई, सम ऑफ फ्रूट। लास्ट का सम ऑफ फ्रूट कितना आ गया? 3। फर्स्ट का कितना आ गया? तो कौन सा आंसर हो गया? ओके, चलो भाई नेक्स्ट 7th। अब एक बार ध्यान से देखना, 7th में फिर गलती करोगे, फिर से बोल रहा हूँ। 7th में ध्यान दें, कुछ तो खास है। हाँ, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स नहीं है यहाँ पे आपके सामने। क्लियर है ये बात? अगर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स नहीं है तो सबसे पहला टारगेट किसे बना लूं? सम ऑफ फ्रूट्स को। पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना बात? तो भाई कितना चाहिए? 1 चाहिए। फर्स्ट का कितना हो गया? 0। सेकंड का कितना हो गया? 6 - 5 1। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव 1, तो फिर कैंसिल कर देता हूँ। बात आ रही है समझ में सभी को? ठीक है बात। सी पे चलते हैं, +1 नाउ, लेकिन मुझे क्या चाहिए? -1। पक्का आ गया सभी का? चलो तो नेक्स्ट भाई, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है तुम्हारे सामने, तो मुझे कितना चाहिए? पॉजिटिव 27 चाहिए मुझे। फर्स्ट में तो नेगेटिव 27 मिला तुम्हें फर्स्ट पार्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ भाई मैं, सभी के सामने है क्वेश्चन, ठीक है ना बात? फर्स्ट पार्ट का प्रोडक्ट मुझे कितना मिल रहा है? -27। ठीक है, हाँ बोलो बच्चे। x³ + 7x² -21x -27 कुछ नहीं है। में भी चेंज होगा आपकी बुक में और मेरे इसमें, ठीक है बात? चलो कोई बात नहीं है, तो देख लेते हैं 8th क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना है भाई? बस, तो फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट किस चीज का है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो लास्ट में मुझे क्या मिलनी चाहिए? नहीं भैया, ध्यान से देखो, नेगेटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। देखो भाई, ध्यान से देखो। यस सर। और किसी का तो नहीं -4 आ रहा है रिजल्ट? देख लेना एक बार ध्यान से। तो पहले का भी आ रहा है, तो सम ऑफ फ्रूट पे आ जाओ। सम ऑफ फ्रूट कितना चाहिए मुझे? तो देखो ऐड करके कहाँ से मिल रहा है? प्लस के 6 चाहिए या फिर माइनस के 6 चाहिए? माइनस के। अब ये देखो फर्स्ट का है या फिर सेकंड का? ठीक है, आ गया होगा सबका आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 4x³ + 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे भाई, एक बार अच्छे से सोल्व करें इसे। देखना यहाँ